तस्वीरें पानीपत के गोहाना रोड से आपको दिखा रहे हैं। कल यहाँ पर हादसा हुआ, आप लोगों ने तस्वीरें देखी। एक युवक जो है उसकी मौत हो जाती है और कारण बनती है ये फैंसी लाइटें। ये फैंसी लाइटें नीचे सारे ढक्कन जो है खुले हुए हैं और बरसात में इसमें करंट आता है। और वैसे भी यहाँ पर अमूमन जो है करंट यहाँ पर आता है। गोहाना रोड के व्यापारियों ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अपील है कि इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ में अपने कमेंट भी जो है ज़रूर लिखें। ये फैंसी लाइटें लगाई गई थी शहर को सुधारने के लिए। ये फैंसी लाइटें जब जगती है अच्छा लगता है, लेकिन जिन लोगों को ये ठेका दिया गया है ठीक करने का, उन्होंने गड़बड़ी कर दी। यहाँ पर करंट आता है, लोग डरते हैं उस ग्रिल से पार जाने के लिए। कुछ लोग हैं मेरे साथ, बातचीत करते हैं। आप ये बताएं कि ये मामला आप लोगों ने कभी पहले उठाया, ये जो चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं? इसके 15 दिन पहले ही जो है हम यहाँ डीसी के पास गए थे। एसोसिएशन की तरफ से लेटर हेड पे दिया गया था सारा मामला कि भी यहाँ 2 कुत्ते मर चुके हैं और बार बार लोगों को करंट लगने लग रहा है, तो इस पे जो है कार्रवाई की जाए। तो वहाँ से आए भी और 2 लाइटें चेंज करके चले गए। जी हमने तो ये 2 लाइटों का दे दिया जी हमारे को, और आगे जो है भी भेज रखी है कंप्लेंट, जल्दी ठीक हो जाएगी इस चीज़ की कंप्लेंट। कल जो परसों जो है हमारे जो सामने दिखाई देने लग रहा है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये सामने जो पिलर है इस पे लड़का एक बंदा जो है चलता हुआ उसके ऊपर चिपक गया और उसने अपनी मौत जो है उसकी होगी। आज ये मौत होने के बाद भी आज भी हम देखते हैं, लाइव देखेंगे तो अभी भी जो है ढक्कन खुले हुए हैं। अब दूसरे हादसे की इंतजार हम करने लग रहे हैं कि दूसरा हादसा और होगा तब उसके बाद हम जागेंगे। तो मैं तो सरकार से दरखास्त करूंगा कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो है वो एक मर्डर से कम नहीं है। कहने के बाद भी कोई भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उसको सज़ा मिली जाए। आपको क्या लगता है किसका कसूर है ये सारा, ये जो मानते हैं? ये कसूर जिन कर्मचारियों ने इसको हैंडओवर जिनको करा गया था उनका कसूर है। ठेकेदार का तो कसूर है ही है, जो 3 साल की गारंटी देगा और वो 3 महीने नहीं चली। हमने जो है 8 जुलाई को डीसी ऑफिस में जाकर गोहाना रोड वेलफेयर एसोसिएशन के लेटर हेड पे एप्लीकेशन दी थी और डीसी साहब ने जेई को बुला के तुरंत कहा था भाई इस पर एक्शन लिया जाए और सारी लाइटें ठीक करी जाए। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हमने 17 जुलाई को जो है जो प्रशासन ने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है उस पर फ़ोन करके कंप्लेंट लिखवाई, उसका कोई रिवर्ट नहीं आया, आगे से कोई जवाब नहीं आया। अगर जो उस हमारी कंप्लेंट पर गौर कर लिया होता तो आज शायद मंगल सिंह जीवित होता। मंगल सिंह बेशक हमारे परिवार का मेंबर नहीं था, लेकिन वो परिवार जैसा ही था। वो यहाँ पलेदारी का काम करता था, कंबल वालों का माल ढोता था। उस परिवार के बारे में सोचा जाए कि जिसके घर में से एकमात्र कमाने वाला चला गया। गोहाना रोड वेलफेयर एसोसिएशन की ये डिमांड है कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए और उसके घर में से योग्यता अनुसार किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। आपको लगता है कि अगर जो आपकी सुनवाई पहले हो जाती तो शायद मंगल सिंह जो आज जिंदा होता? हाँ बिल्कुल हो जाती। अभी 7वें महीने में हमने दी थी डीसी साहब को कंप्लेंट। यहाँ की तारें नंगी है, लाइटें नहीं जल रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 लाइट चेंज करके और वो चली गई। जो उस टाइम ये तारे वगैरह करंट वगैरह सारा चेक होता तो आज वो बंदा जीवित था, कोई भी नहीं मरता। और उसके अलावा भी कोई वो ज़रूरी नहीं है कोई दुकानदार भी चिपक सकता। तो चलो लेबर का आदमी की जान तो सबकी कीमती है। तो ये सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है, ना तो कोई सुनवाई हो रही, ऊपर का डंडा नहीं है सरकार का। सरकार का डंडा जब तक प्रशासन पे नहीं होगा तो प्रशासन अपनी मर्जी से काम कर रहा है। और हम लोग तो चाहते हैं कि इसको बेचारे को मुआवजा मिले और ये जो घासें जमी हुई ना इसको भी बंद करके इस पर यहाँ बजरी डाले। सबसे बड़ा मेन कारण है, इससे पानी अंदर जाता है और पानी के अंदर फिर करंट बाहर निकलेगा। पानी को हल्का टच होते ही इसको पूरा कवर करके उस पर पोल पे वो लगाया जाए कवर, सारी तारें अंदर हो जाए। ये काम बहुत ज़रूरी है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए हमारे यहाँ। इतनी बड़ी मार्केट है, एशिया लेवल की मार्केट है ये। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे कुछ नहीं है, कोई हादसा हो जाए कुछ हो जाए आदमी करके निकल जाएगा, पुलिस फिर हाथ मलती रह जाएगी। मुकदमा तो दर्ज हो गया था, गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको लगता है कि पुलिस दबाव में है, गिरफ्तारी होगी किसी की? देखियो, अगर पुलिस अगर अपना काम करने पे आए तो 24 घंटे बहुत होते हैं पुलिस के लिए, जबकि उसको ये भी पता है कि कौन इसमें शिकायत करता है, कौन इसमें दोषी है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो नो डाउट ये प्रेशर में है किसी ना किसी, चाहे वो ठेकेदार के प्रेशर में है या फिर एमएलए साहब के प्रेशर में है या प्रशासन के प्रेशर में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हादसा बड़ा संवेदनशील है और हम पूरा गोहाना रोड एसोसिएशन इसके प्रति आवाज़ उठाते हैं कि ऐसे हादसे बार बार ना हो। जबकि हमारी एसोसिएशन पिछले 3 साल से इसको फॉलोअप में है, डीसी साहब के संज्ञान में भी डाला है, प्रशासन के संज्ञान में भी डाला है, फिर भी ये कार्य नहीं हुआ जो कि हो जाना चाहिए था। किसी की जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए कि वो जान जाने के बाद कोई प्रशासन एक्शन में आए। तो मैं यही कहूँगा, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है,
जान जान होती है, वो बेचारा पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। अब उस परिवार का होगा क्या? हमें इतना बुरा लग रहा है तो उस परिवार का उसकी हालत क्या होगी इस टाइम, हम सोच भी नहीं सकते। तो प्रशासन से, हमारे एमएलए साहब से, सभी से दरख्वास्त है कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन लें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उस परिवार को कुछ ना कुछ उचित जो भी उनका बनता है उनके प्रति होना चाहिए। मेरी प्रशासन से यही गुंजाइश है कि जो हमारा गोहाना रोड का हादसा हुआ है उससे हमें हर एक को चेतना मिलती है कि हमारी हर दुकान पर 2-4 लेबर रखा हुआ है और वो सब इस टाइम सहमे हुए हैं। अगर इस तरह उनको भी बाहर निकलना हो तो वो बाहर निकलने से डरते हैं। कभी हमारे साथ बाबूजी हादसा ना हो जाए, आप हमारे को क्लेम दें। कल हमारे पास आदमी इतना कहा था बाबूजी हमारे कुछ हो जाता, आप हमारे घर वालों को क्या देते। मैंने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये हम प्रशासन से अपील करेंगे, इसके बारे में कुछ सोच विचार करेगी। बस इसके बाद यही कहता हूँ प्रशासन को जागना चाहिए एक हादसे से, कि वो दूसरा हादसा ना हो जाए। चलिए ये तस्वीरें एक बार गोहाना रोड की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हादसा हुआ है, मंगल सिंह नहीं रहा और उसके परिवार के लिए मुआवजे की जो है मांग की जा रही है। तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया लेकिन अभी इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं है। वैसे पानीपत के प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।